क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिए। अरे ये क्या कर दिए? जिन क्वेश्चंस में भी आपको जो डाउट है, हाँ तीनों चैप्टर का पूछ लो आज, तो डाउट क्लियर कर लिए एक्चुअली में। ठीक है, तो डाउट क्लियर कर लिए जाए उसको। ठीक, तो पूछिए आप लोग, कोई क्वेश्चंस पूछिए, मैं उसको आंसर्स देता हूँ, कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो। ये 10 आ गई, ये 11 आ गई। हेलो, हेलो, कुछ जवाब तो दो। हाँ तो पूछो, आप लोग पूछो। आज एक्चुअली में क्वेश्चन आंसर अभी हम नहीं कराएंगे, करा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए काफी, मतलब बुक नहीं है अभी मेरे पास, तो वो नेक्स्ट टाइम पे मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। क्या बता रहे बेटा? ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक्स का इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ब्लॉक्स मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट? किसके टर्म्स में पूछ रही है ब्लॉक? हाँ, तो ओवर ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में ब्लॉक्स क्या होते हैं ये पूछे। ब्लॉक्स थोड़ा और उसके आगे बताओ बेटा, ब्लॉक्स में मतलब आगे क्या मतलब? मेरे को ब्लॉक्स नहीं समझ में आ रहा। ब्लॉक नेटवर्किंग में ब्लॉक्स का कहाँ पर यूज है? नहीं तो क्वेश्चन नहीं थोड़ा समझ पा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में बोलो सिद्रा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इसमें देखिए ब्लॉक का मतलब यहाँ पे एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये बता रहे हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट पिक्चर्स और मटेरियल्स, टेक्स्ट पिक्चर्स और ये सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जी और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, देखो कंट्रोल यूनिट बेटा, कंट्रोल यूनिट वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो इट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर विच इज गिवन बाय द इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज के द्वारा जो भी हम देते हैं कंप्यूटर को, तो इन द सीपीयू पार्ट it will be processed over there. तो control unit manages the instructions or programs which is given by the user to the computer. तो उसको मैनेज करना, जैसे पहला प्रोग्राम आया तो जाके एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड प्रोग्राम, फिर थर्ड प्रोग्राम, तो इस तरीके से। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है मैनेजेस द मेमोरी एज वेल एज मैनेज द प्रोसेसेस ऑफ द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मौजमा आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? देखो सुपर कंप्यूटर बेटा, सुपर कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच प्रोसेसेस आवर डेटा विद इन सेकेंड्स। मतलब कोई भी डेटा प्रोसेस जो होता है विद इन सेकेंड, अगर वो प्रोसेस हो जा रहा है तो वो हमारा सुपर कंप्यूटर। मतलब द स्पीड ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इज वेरी फास्ट। मतलब स्पीड जो उनकी होती है पेटाफ्लॉप्स में मेजर की जाती है, और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड है सुपर कंप्यूटर, जो कि कई मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विद इन सेकेंड्स और मिनट में सॉल्व कर देता है। तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परम आया था 1995 में। ठीक है, ओके।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एम्बेडेड बेटा, एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच इनबिल्ड इन अवर कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क कोई भी परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू राइट द कोड फॉर पर्टिकुलर टास्क इन अवर कोडेड चिप, और उसको फिर हम जैसे यूज करते हैं इन अवर कंप्यूटर्स, तो इट इज कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर। एडमिट करता है। हेलो, ठीक है, क्लियर है सुजन? सुजन तो दीज एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है, विच इज परफॉर्म अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि हमने उसके लिए कोई कोड कर दिया गया, वी हैव टू राइट अ प्रोग्रामिंग फॉर पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो वो ऑल्सो परफॉर्म अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क, दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ठीक है, चाचा ये तस्मिया का। हेलो, हेलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जितना हमने पढ़ा दिया है, आप बोलिए, टॉपिक का नाम बोलिए, हम उसको क्लियर करते चलेंगे। केवल ये आज डाउट सेशन क्लास इस तरीके से हम कर रहे हैं जितना अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, बताइए बेटा। बुक से देख के पूछो, जो भी ना समझ में आया हो तुम्हें अभी तक जो पढ़ाया मैंने, अगर कोई भी चीज ऐसी है। हेलो, हाँ, नेटवर्क और इंटरनेट में क्या, राउटर्स। देखिए बेटा, राउटर्स क्या होता है, राउटर्स इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, इट इज यूज्ड इन अ नेटवर्किंग एरिया। राउटर्स डिफाइन द पाथ ऑफ द डेटा, डेटा का जो पाथ है डिफाइन करता है राउटर्स, ठीक है। इट ऑल्सो डिफाइंस द मिनिमम पाथ विच फॉलो द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो सेंडर टू रिसीवर भी जो डेटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है, इट फॉलो द मिनिमम पाथ और बेस्ट पाथ ऑफ ट्रांसफरिंग अवर डेटा, ठीक है। तो जो पाथ डिसाइड करे कि जो डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में जा रहा है तो डेस्टिनेशन तक जा रहा है, तो कौन सा रूट फॉलो करे जिससे डेटा बहुत ही मिनिमम समय में, कम टाइम में आसानी से वो डेटा पहुंच जाए रिसीवर तक। तो रूट डिफाइन करना कि विच पाथ को फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसमिट हो, तो उसको उसके लिए हम लोग राउटर डिवाइस लगाते हैं। कौन सी डिवाइस लगाते हैं? राउटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, हाँ बेटा, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन और बच्चे भी पूछे? मोहम्मद हमजा, रेहान, सबा अख्तर, संस्कृता मिश्रा, मिसबा, मौजमा, आदित्य साहू, भूमि गुप्ता, मानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। हेलो, कुणाल। कुणाल कुणाल सिंह। अरे फिर भी और कोई बच्चा क्वेश्चन पूछो भाई, आज पूरी क्लास डाउट क्वेश्चंस पे है, मतलब और भी देख लो टॉपिक्स। अच्छा बेटा, नहीं और किसी का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पूछते रहो, क्योंकि आज ये लेमिनेशन क्या होता है? लिमिटेशन होता होगा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर।
देखिए लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस होती है कि मतलब कंप्यूटर डज नॉट वर्क ओनली, खुद से वो काम नहीं करता है। तुमने देखा है क्या कंप्यूटर स्टार्ट्स ओन इटसेल्फ स्टार्ट होता है क्या? नहीं, जब तक वी हैव टू प्रेस द बटन ऑफ द सीपीयू देन इट स्टार्टेड। तो जो कंप्यूटर्स की लिमिटेशन पहला तो वो खुद से स्टार्ट नहीं होता है, हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है। सेकंड लिमिटेशन है कंप्यूटर नॉट अ डिलीजेंट, नॉट आई, कंप्यूटर हैज नॉट अ आईक्यू लेवल, कुछ आईक्यू नहीं होता ये, जब तक हम जो जो डेटा इनपुट करेंगे इंस्ट्रक्शन उसी को सॉल्व करके कंप्यूट करके देगा, अपने से कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये सेकंड लिमिटेशन है, कंप्यूटर हैज नो आईक्यू। क्लियर? कंप्यूटर हैज नो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, कोई भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इटसेल्फ। तो ये हमारी लिमिटेशंस होती है कंप्यूटर में। और कंप्यूटर्स आर नॉट टायर्ड, कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं, लिमिट है इसकी, मतलब जितने भी वर्किंग कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये हमारे हो गए लिमिटेशंस। और क्या क्या दिया बेटा उसमें आगे? हेलो, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन समरा। हाँ हाँ वायर्ड कम्युनिकेशन बेटा बताना है। देखिए wired communication are those communications in which we have to use cable over there. The data transmit over the cable and send from sender to receiver. तो वायर्ड कम्युनिकेशन जहाँ पर हम वायर कर, जैसे कि लैंड वायर, लोकल एरिया नेटवर्क में वी हैव टू यूज लैंड वायर to connect one to more computers with each other and transmit of data and information within each other. तो ये हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। इन दिस वी हैव टू यूज वायर्ड ओवर देयर to communicate with each other and transferring of data and information within each other via cable. ठीक है, कई बार हो गया, रुक जाओ, हैंग हो गया। हेलो, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। जैसे हमारा जिसके लिए वी हैव टू यूज कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक, और एक केबल जो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। तो उन केबल्स की मदद से हम दीज आर कॉल्ड वायर कम्युनिकेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। आज आप लोगों की डाउट सेशन क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी 3 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं उनके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, जो भी कोई चीज आपको ना समझ में आई हो, यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। हेलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, किसी का भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो। पढ़ तो लिया होगा आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट सेकंड। बताओ बताओ, और क्वेश्चन कोई पूछो, कोई आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स, चाहे डिफरेंट टॉपिक का हो तो भी पूछो, वो भी बताएंगे। हेलो, हाँ फ्लैट बेड स्कैनर। देखो बेटा, फ्लैट बेड स्कैनर में मैंने ये बताया था, फ्लैट बेड स्कैनर में हमारे पास जो स्कैनर होता है वो उसके उस पर एक फ्लैट सरफेस होता है, उस फ्लैट सरफेस पर हम फोटोकॉपी वाली कोई भी चीज़
उसको ढक देते हैं और आसानी से उसके ऊपर वो उसका जो फ्लैट कवर होता है वो उस पर रख के दबा के आसानी से स्कैन कर सकते हैं। वो फ्लैट बेड स्कैनर हमारा कहलाता है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज भी दी होंगी बेटा, ठीक है। टाइप बोलना पड़ेगा बेटा, बताओ टाइप, क्योंकि बुक नहीं है मेरे पास। सीट बेड, हाँ सीट बेड स्कैनर में बेटा मेरे हिसाब से सीट्स का होता होगा। सीट्स को जरा उसमें एक दो लाइन पढ़ो बेटा, थोड़ा क्लियर हो फिर। अच्छा अच्छा, तो इन दिस देखो सीट बेड स्कैनर भी फ्लैट बेड की तरह होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सीट्स, मतलब मल्टीपल सीट्स एट ए टाइम स्कैन किए जाते हैं। उसमें एट ए टाइम मल्टीपल सीट्स को स्कैन करके उनको कंप्यूटर्स पे मूव करता जाता है और उसके फिर प्रिंट निकलते जाते हैं, मतलब उसकी डिजिटल कॉपी बनती जाती है कंप्यूटर पे। भाई स्कैनर क्या करता है, जो भी हार्ड कॉपी, आप ऐसे समझिए स्कैनर जो होता है, जो भी हार्ड कॉपी होती है उस हार्ड कॉपी की एक डिजिटल कॉपी कंप्यूटर में सेव होती है। हार्ड कॉपी की पिक्चर खींच के डिजिटल कॉपी कंप्यूटर पे सेव करते हैं। इसको हम इस स्कैनर का मेन काम यही होता है। क्लियर, क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हेलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा, और किसी को कोई डाउट आगे के क्वेश्चंस में? हेलो, भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? मानसी, मौजमा, मिसबा, मोहम्मद अदनान, हमजा। हेलो, हेलो, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताओ, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हेलो, हाँ बेटा समरा पूछो, क्वेश्चन पूछो। और कोई? तुम लोग लग रहा है आप लोगों ने पढ़ाई कम की है क्या? कोई 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं, आप लोग थोड़ा रीड नहीं किया क्या आपने लोगों ने बुक को अच्छे से? हेलो, समरा, हाँ बेटा क्वेश्चन तो पूछो। हम्म, क्या बेटा मिली मिली नहीं बुक क्या कंप्यूटर की बेटा? अच्छा बुक ही नहीं है, चलो तो फिर बुक देखो बेटा, मार्केट आर्केट में नहीं मिल रही बुक। हाँ मंडे को देखना। ठीक, क्लियर आप लोगों? ब्लू ट्रैक माउस बेटा, ब्लू ट्रैक माउस भी एक मिनट, उसके अंदर का बेटा डेटा डेटा पढ़ना।
अच्छा, तो ये इनका कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक ब्लू टैक माउस बनाया गया जो कि एक ग्रेनाइट और ब्लैक मार्बर पर आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या बता रहे हैं इसमें? काउंटर, काउंटर क्या बेटा? हाँ, ग्रेनाइट पर काउंटर टॉप मतलब ऊपर की तरफ उसको यूज किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? हेलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौजमा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बेटा? मौजमा पूछिए। हेलो। ये वो मेरे दोस्त क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। विष्णु सिंह को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन?